ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सदगति दाता बाबा ने धीरज व आथत देते हुए कहा कि जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं यह बीमारी कब छूटेंगी, तो डॉक्टर कहते हैं बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ऐसे अभी बाप आकर धीरज देते हैं। यूँ तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर यह तो सुख और दुख का खेल है, और विशेष और अंडरलाइन कराते कहा कि यूँ तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ संगम पर है, क्योंकि तुम अभी जानते हो इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। और साथ में कहा कि बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सुजरा मिला है, ज्ञान की कितनी रोशनी मिली है, समझ मिली है। फिर विशेष पढ़ाई और धारणा के लिए कहा कि बाप तो यह नॉलेज सभी बच्चों को एक जैसे पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे बाप दादा के सामने आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। जैसे डांस करने वाले के सामने कोई उमंग उत्साह वाला बैठा होता है तो उनकी डांस अच्छी चलती है, ऐसे यहाँ भी हैं। जो अच्छे चात्रक बच्चे हैं उनके सन्मुख बाबा के ज्ञान डांस भी अच्छी चलती हैं। और साथ में विशेष कहा कि मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सन्मुख सुनने की बात और है, क्योंकि सन्मुख बाप दादा की उपस्थिति महसूस होती है, वायुमंडल की मदद मिलती है। ऐसे यहाँ पर भी जो अच्छे सर्विसेबल होशियार बच्चे हैं, ऐसे यहाँ पर भी जो अच्छे सर्विसेबल होशियार बच्चे हैं, चात्रक और पात्र बच्चे हैं, उनके सन्मुख बाबा की ज्ञान डांस भी अच्छी होती है। फिर चेकिंग करने के लिए कहा कि हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि हम कितना सर्विस करते हैं, फलाना कितना अच्छा सर्विस करते हैं। बाबा कहे हाँ, चलते चलते तूफान आ जाते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए, माया अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। तो बाप अभी धीरज देते रहते हैं, बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है, अपना पुरुषार्थ भी करना है। और ड्रामा का सारा खेल समझाते हुए कहा कि भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही जब पावन था तो कितना पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी थी। यह कल की बात है। कल हमने ही पार्ट बजाया, फिर कल हम ही पार्ट बजाएंगे। हम अभी चक्र लगाकर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाएंगे, इससे ही खाद निकलेंगी। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। और आज विशेष बाबा ने सर्वश्रेष्ठ हॉबी धारण करने के लिए कहा कि सबसे अच्छी हॉबी है बाप को याद करने की। जितना याद करेंगे उतना खुशी बढ़ेंगी। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते हो। बाबा कहे मूल बात ही एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। कौन सी? याद की बात, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। यह एक ही हॉबी रूहानी है। और विशेष पुरुषार्थ के लिए एग्जाम्पल देते हुए कहा कि बाबा से पूरा वर्षा लेना है, बच्चों को हिम्मत रखनी है। हिम्मत रखने से फिर माया से लड़ाई भी होती है, लेकिन शिव बाबा कहे आगे तो ब्रह्मा बाबा है ना, माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं। बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको यह होता है, तो ब्रह्मा बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, यह तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, पुरुषार्थ करते करते अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। फिर सतयुग की स्मृति दिलाते हुए कहा कि कहते हैं लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। बरोबर यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था, दूध घी की जैसे नदियां बहती थी। बाबा कहे यह तो सिर्फ महिमा दे दी है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख में पानी आ जाता है, मन खुश हो जाता है। बाबा कहे वहाँ सब कुछ नया होगा। और साथ में एग्जाम्पल दिया कि जैसे ब्रह्मा बाबा श्री नारायण की मूर्ति अपने पॉकेट में रखते थे, उनको देखकर बहुत खुशी होती थी, बहुत प्यार से देखते थे, अपने पास रखते थे, लेकिन यह नहीं पता था कि हम ही यह बनूंगा। तो ब्रह्मा बाबा नशे से कहते हैं अब ज्ञान मिला है, अब हम ऐसा फिर से श्री नारायण बनूंगा।
तो बच्चों को भी नशा रहना चाहिए। और याद के लिए कहा कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता है। बाबा कहे अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो, यह तुम्हारा ज्ञान का स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे तो सदा खुशी बनी रहेंगी। और साथ में कहा सदा यह भी नशा और स्मृति बनी रहे कि इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने के कारण भूल जाते हैं, नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। फिर और संगम की महिमा बताते कहा कि संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो, पुरानी दुनिया और नई दुनिया, कलयुग और सतयुग को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। अब इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। और साथ में याद की विधि बताते कहा कि आत्मा जानती है कि अब हमको वापस घर जाना है, बहुत पार्ट बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेंगी, जितना बाप की सर्विस पर रहे सामान बनाएंगे उतना ही बाप का शो कर सकेंगे। और लास्ट में नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चों का अब दिमाग ज्ञान से भरपूर हो गया है, खुशी का कितना पारा चढ़ता है, सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है, नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कितनी गुह्य बातें समझने की हैं, इसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। और साथ में कहा कि यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो, पवित्रता सुख शांति की स्थापना कैसे होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने, तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान डांस भी अच्छी हो। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने, तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी आदत डालते हो? उत्तर में बाबा कहे याद में रहने की, यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। अर्थात बाबा कहे तुम्हारे अंदर रूहानी आदतें हो। कौन सी? पहली तो याद में रहने की, दूसरी दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। और दिव्य अलौकिक कर्म कौन सा है? सबको सच्ची सच्ची कथा सुनाना, अर्थात सबको बाप का परिचय देना। आज मुरली में गीत बजा, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरा पॉइंट, नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, उसका सिमरण कर दिमाग को पूर्ण अर्थात भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। आज बाबा का वरदान है, सदा एक रस स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, सभी से श्रेष्ठ तखत बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तखत पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तखत चाहिए। अगर इस स्थिति के तखत पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तखत पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रकुटी के तखत पर, अकाल तखत पर स्थित हो जाओ। इस तखत से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तखत पर विराजमान हो सकेंगे।
आज बाबा ने दिल तख्त नशीन बनने की विधि बताई कि इतने सर्वश्रेष्ठ तखत पर विराजमान वही रह सकते हैं जिनकी अचल अडोल एक रस स्थिति होंगी। और एक रस स्थिति कैसे बनेंगी? पहले अपने भ्रकुटी के अकाल तखत पर विराजमान होंगे, फिर दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखने चाहते हैं और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। यही पालना का रिटर्न है। बाबा कहे, पालना का रिटर्न कौन सा है? बाप समान स्थिति बनाना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।